कैसे आना हुआ मेरे पास? दादी माँ हमें बोर हो रहे हैं, हमें कहानी सुननी है, कोई कहानी सुनाओ ना। हाँ दादी माँ, कोई कहानी सुनाओ ना। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। फिर क्या हुआ दादी माँ? आगे तो तुम देखो बच्चों। क्या हुआ दादाजी, ये आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई? कुछ नहीं बेटा, मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब मेरे लगता है कि मेरा जाने का वक्त आ गया। नहीं नहीं दादाजी, ऐसा मत बोलो। और तभी उसके दादाजी की डेथ हो जाती है और उसके दादाजी भगवान के पास चले जाते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ ना दादी माँ। अच्छा दादी माँ, फिर उस बच्चे का क्या हुआ? वो तो बहुत रो रहा होगा। हाँ बेटा, वो बच्चा अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। वो बहुत रो रहा था, बहुत उसको दुख हुआ, लेकिन फिर बाद में उसके मम्मी पापा ने उसको संभाला। अच्छे दादी माँ, फिर आगे की कहानी फिर क्या हुआ? अरे बोलो राहुल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ दादी माँ से कहानी सुन रहे हैं। मुझे भी कहानी सुननी है। दादी माँ मुझे भी कहानी सुनाओ ना। आ जाओ पिंकी, तुम भी हमारे साथ, तुम भी दादी माँ से कहानी सुन लो। अच्छा पिंकी, तुमको भी कहानी सुननी है? चलो तुम्हें भी मैं कहानी सुनाती हूँ। हाँ दादी माँ, मुझे भी कहानी सुननी है, सुनाओ ना। हाँ दादी माँ, अब ड्राइवर वाला हिस्सा तो हमने सुन लिया, अब पंडित जी की क्या कहानी है इसी के आगे? ठीक है बच्चों, उसी से आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ। ड्राइवर के बाद अब एंट्री होती है पंडित जी की। आगे देखो। अरे सुन रही हो राजू की माँ? आज तबीयत को ठीक सी ना लग रही है। अरे कोई है घर में? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। अरे राजू की माँ, कहाँ हो? मैं कह रहा हूँ तबीयत ठीक ना लग रही है मोए। क्या हुआ पंडित जी? सुन ली मैंने, घर का काम कर रही थी, बताओ क्या हुआ तबीयत को आपकी? कुछ ना, बस थोड़ा चक्कर से आ रहे हैं और सीने में भी दर्द सा लग रहा है मुझे। अच्छा, चलो तो थोड़ा आराम कर लो, ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, थोड़ा आराम करूँ तो ठीक हो जाएगा। सुबह से मंदिर की पूजा कर रहा था, फिर बाद में सबको खाना खिलाया, फिर प्रसाद दिया, तो अब थोड़ी थकान सी हो गई। चलो मैं आराम करता हूँ फिर। तभी कहती हूँ इस उम्र में थोड़ा आराम भी कर लिया करो, अब तुम्हारा शरीर साथ न देता है इतना। तुमने भी कुछ खाया ना खाया सुबह से? अरे कहाँ खाया सुबह से, फुर्सत ही ना मिली कुछ खाने को। तू ही कुछ खिला दे। ठीक है, मैं कुछ बना के लाती हूँ, जब तक तुम आराम करो। ये राजू के पापा भी ना सुनते हैं, और उनको पहले कुछ खाने को दे दूँ। इस उम्र में कितनी बार बोला, काम ना होता है तो मत किया करो, सुनने की आदत ही ना है, नहीं तो छोड़ो, कहना ही बेकार है। कुछ खाने को बना के दे दूँ मैं। अरे सुनती हो क्या? एक गिलास पानी ला दो। सुन ली पंडित जी, ला रही हूँ पानी, सब्र तो करो। लो पंडित जी, पानी पी लो। अरे पंडित जी, हद करते हो आप भी, मुझसे पानी मंगाया और इतनी देर में सो भी गए। अच्छा चलो पंडित जी, आँख खोलो, पानी ले आई हूँ मैं, पानी तो पी लो कम से कम। पंडित जी क्या हुआ? आँख तो खोलो, क्या हो गया? क्या हो गया पंडित जी? उठो तो सही, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। डॉक्टर साहब देखना है पंडित जी को क्या हो गया। अभी तो अच्छे भले थे, मुझसे पानी मांगा, फिर सो गए, अब आँख ही नहीं खोल रहे, इतनी देर से उठा रही हूँ उनको। पीछे हो जाओ पंडिताइन, मुझे चेक करने दो पंडित जी को क्या हुआ। पंडिताइन, अब पंडित जी नहीं उठ पाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये पंडिताइन कि उनको हार्ट अटैक हुआ है और अब वो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते पंडित जी। अभी तो मैंने तुम्हारे लिए खाना बना रही थी, एकदम से ऐसा क्या हो गया?
इसी के साथ ही पंडित जी की भी डेथ हो जाती है। अब पंडित जी भी भगवान के पास पहुंचते हैं। दादी माँ पंडित जी भी भगवान के पास पहुंच गए और ड्राइवर भी मरने के बाद भगवान के पास पहुंच गए। अब दोनों भगवान जी के पास पहुंच गए, तो अब उसके आगे भगवान जी क्या करेंगे? अब भगवान जी उन दोनों को उनके कर्मों के अनुसार फल देंगे। जिसने जैसा किया होगा दादी माँ, उसके साथ अब वैसे ही न्याय होगा। अब आगे तुम खुद ही देख लो। मैं चित्रगुप्त। आओ ड्राइवर आओ। आप कौन? मैं चित्रगुप्त। यहाँ जो भी लोग मरने के बाद आते हैं, मैं उनको उनके कर्मों के अनुसार दंड या फिर फल देता हूँ। मुझे क्या करना होगा? तुम एक ड्राइवर थी, तो तुमको पता होना चाहिए कि एक ड्राइवर का क्या फर्ज होता है। तुम्हारा फर्ज होना चाहिए कि जब भी तुम बस चलाओ, तो जितने भी यात्री तुम्हारे साथ यात्रा कर रहे हो, वो सब अपने आप को महफूज समझें और उन सब की जान की जिम्मेदारी तुम्हारे पर होनी चाहिए। लेकिन उससे विपरीत तुम जब भी बस चलाते थे, तो इतनी स्पीड में चलाते थे कि जितने भी यात्री तुम्हारे बस में होते थे, वो सब भगवान को याद करते थे, क्योंकि सबकी जान तुम जोखिम में डालते थे इतनी तेज स्पीड में बस चलाकर। इसलिए अब तुम सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने उस टाइम इतना नहीं सोचा, मेरी गलती है ये। अब मुझे अपने किए पे पश्चाताप हो रहा है। आप पछताने से कुछ नहीं होगा। आप तुम्हारी कर्मों का हिसाब यहाँ सारा लिखा जा चुका है। आप उसका दंड भुगतने को तैयार हो जाओ। कैसा दंड? जाओ इस आग में तुम्हें जलना पड़ेगा। यही तुम्हारी कर्म का फल है। जैसी करनी वैसी भरनी। आओ पंडित जी।